दोस्तों, लगातार 3 बार 0 पर आउट हुए अभिषेक शर्मा तो ड्रेसिंग रूम में माहौल गर्मा गया। कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव। जी हां दोस्तों, आज नीदरलैंड्स क्रिकेट टीम के खिलाफ मुकाबले में अभिषेक शर्मा तीसरी ही गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। आउट होने के बाद जैसे ही वो पवेलियन लौटे, ड्रेसिंग रूम में माहौल अचानक बदल गया। कोच गंभीर और कप्तान सूर दोनों की नाराजगी साफ दिखाई देने लगी। दोस्तों, इस चौंकाने वाले पल का पूरा सच हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, क्या टीम इंडिया इस बार ट्रॉफी जीत पाएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, इस T20 वर्ल्ड कप में अगर किसी एक खिलाड़ी को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा और निराशा देखने को मिली है तो वो है अभिषेक शर्मा, जिन्हें कभी दुनिया के सबसे खतरनाक और भरोसेमंद युवा बल्लेबाजों में गिना जाता था। वही अभिषेक आज इस टूर्नामेंट में लगातार संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। उनका बल्ला अब तक पूरी तरह खामोश रहा है और फैंस को जिस तूफानी प्रदर्शन की उम्मीद थी वो अब तक देखने को नहीं मिला है। टूर्नामेंट की शुरुआत में ही अभिषेक को बड़ा झटका लगा जब वो यूएसए क्रिकेट टीम के खिलाफ मुकाबले में खाता खोले बिना ही आउट हो गए। उस मैच में उनसे तेज शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन पहली ही चुनौती में वो असफल हो गए। इसके बाद नमीबिया क्रिकेट टीम के खिलाफ मुकाबले में वो टीम का हिस्सा नहीं बन सके क्योंकि पेट में इन्फेक्शन की वजह से उन्हें आराम करना पड़ा। ये ब्रेक शायद उनके लिए और मुश्किलें लेकर आया। लंबे इंतजार के बाद जब उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ वापसी की तो फैंस को उम्मीद थी कि अब अभिषेक अपना असली रंग दिखाएंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश उस मैच में भी वो फिर से 0 पर आउट हो गए। लगातार 2 बार 0 पर आउट होना किसी भी बल्लेबाज के आत्मविश्वास को तोड़ सकता है और कहीं न कहीं इसका असर उनके खेल पर साफ नजर आने लगा। इसके बाद नीदरलैंड्स के खिलाफ मुकाबला उनके लिए खुद को साबित करने का सुनहरा मौका था, लेकिन यहां भी कहानी नहीं बदली। पारी की तीसरी ही गेंद पर वो आर्यन डर्ट की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। गेंद सीधी स्टंप्स पर जा लगी और अभिषेक एक बार फिर निराश होकर पवेलियन लौट गए। तीसरी ही गेंद पर जब अभिषेक शर्मा की गिल्लियां बिखरी तो पूरा स्टेडियम एक पल के लिए शांत हो गया। गेंद सीधे स्टंप्स पर लगी और अभिषेक कुछ सेकंड तक पिच पर ही खड़े रह गए, जैसे उन्हें यकीन ही ना हो कि फिर से वही कहानी दोहराई गई है। ये पल सिर्फ एक आउट होने का नहीं था, बल्कि एक खिलाड़ी के भीतर चल रहे मानसिक संघर्ष को भी दिखा रहा था। ड्रेसिंग रूम की बालकनी में बैठे कोच गौतम गंभीर का चेहरा साफ बता रहा था कि ये विकेट उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने तुरंत अपनी सीट से उठकर निराशा में हाथ हवा में झटक दिए। उनके चेहरे पर गुस्सा और हताशा साफ झलक रही थी। दूसरी ओर कप्तान सूर्य कुमार यादव भी मैदान पर खड़े खड़े कुछ पल के लिए शॉक्ड नजर आए। उन्हें उम्मीद थी कि अभिषेक इस मैच में खुद को साबित करेंगे, लेकिन इतनी जल्दी आउट होना टीम के प्लान पर बड़ा झटका था। सूर्य ने सिर झुकाकर कुछ पल सोचा, फिर साथी बल्लेबाज से बात करते हुए खुद को संभालने की कोशिश की। जैसे ही अभिषेक धीमे कदमों से पवेलियन की ओर लौटे, कैमरा लगातार ड्रेसिंग रूम पर फोकस कर रहा था। माहौल भारी हो चुका था। अभिषेक ने हेलमेट उतारकर चुपचाप अपनी सीट की ओर कदम बढ़ाए ही थे कि तभी कोच गंभीर तेजी से उनकी ओर बढ़ते नजर आए। उनके हाव भाव साफ बता रहे थे कि वो बेहद नाराज हैं। गंभीर ने पास पहुंचते ही अभिषेक से कुछ सख्त शब्दों में बात की। उनके हाथों के इशारे और चेहरे के भाव साफ कर रहे थे कि वो इस शॉट चैन से बिल्कुल खुश नहीं थे। गंभीर की आवाज भले ही कैमरे में साफ सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन उनका तेवर बहुत कुछ कह रहा था। वो शायद ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि बड़े टूर्नामेंट में ऐसी लापरवाही टीम को भारी पड़ सकती है। अभिषेक सिर झुकाए खड़े रहे, बीच बीच में हल्का जवाब देते हुए, लेकिन साफ था कि वो खुद भी बेहद निराश थे। इतने में सूर्य कुमार यादव भी ड्रेसिंग रूम की ओर आए। उन्होंने पहले गंभीर की बात सुनी, फिर अभिषेक की ओर देखकर कुछ कहा। सूर्य का अंदाज गंभीर से थोड़ा शांत जरूर था, लेकिन उनके चेहरे पर भी सख्ती साफ नजर आ रही थी। वो टीम के कप्तान के तौर पर अपनी जिम्मेदारी महसूस कर रहे थे। उन्होंने इशारों में समझाया कि इस स्तर पर धैर्य और समझदारी सबसे जरूरी होती है। पूरा दृश्य भावनाओं से भरा हुआ था। निराशा, गुस्सा और दबाव। ये सिर्फ एक विकेट नहीं था, बल्कि टीम की उम्मीदों पर लगा एक बड़ा झटका था। उस पल ने साफ कर दिया कि बड़े टूर्नामेंट में हर गलती कितनी भारी पड़ सकती है और टीम मैनेजमेंट इसे हल्के में लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है। लगातार खराब प्रदर्शन के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या अभिषेक मानसिक दबाव में आ गए हैं? क्या उनकी फिटनेस और आत्मविश्वास पूरी तरह से वापस नहीं आ पाया है, या फिर वो जरूरत से ज्यादा खुद पर दबाव बना रहे हैं? विशेषज्ञों का मानना है कि अभिषेक के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बस उन्हें धैर्य और भरोसे के साथ खेलने की जरूरत है। क्रिकेट सिर्फ ताकत का खेल नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन और समझदारी का खेल भी है। फिलहाल इस वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा के लिए ये दौर बेहद मुश्किल रहा है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। एक अच्छी पारी उनकी किस्मत और फॉर्म दोनों बदल सकती है। इतिहास गवाह है कि कई बड़े खिलाड़ी ऐसे ही कठिन दौर से गुजरे हैं और फिर जबरदस्त वापसी की है। अब फैंस यही दुआ कर रहे हैं कि आने वाले मैचों में अभिषेक फिर से अपने पुराने अंदाज में लौटें, आत्मविश्वास के साथ खेलें और अपने बल्ले से जवाब दें, क्योंकि टैलेंट आज भी उनके अंदर है। बस जरूरत है सही मौके, सही सोच और सही मानसिक मजबूती की। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं है, बल्कि उस दबाव की है जो बड़े टूर्नामेंट में हर खिलाड़ी पर होता है। उम्मीद यही है कि अभिषेक इस दबाव को ताकत में बदलेंगे और आने वाले मैचों में टीम इंडिया के लिए बड़ा योगदान देंगे।